आज हम क्लास 8 रुचिरा के 12वें पाठ कह रक्षति कह रक्षित के अभ्यास कार्य को करेंगे। पहला अभ्यास है प्रश्नानाम उत्तराणि एकपदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। पहला प्रश्न है केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः। किसके द्वारा पीड़ित वैभव बाहर आता है। तो उत्तर पद होगा हमारा प्रचंडोष्मणा की तीव्र गर्मी के कारण। दूसरा प्रश्न है भवने इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्तयन्ते। भवन आदि के निर्माण के लिए किसको काटा जा रहा है। तो उत्तर पद होगा वृक्षाः कि वृक्षों को काटा जा रहा है। अगला प्रश्न है मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। मार्ग में क्या देखकर बालक आपस में वार्तालाप या अर्थात बातचीत करते हैं। तो उत्तर पद है अवकरम भंडारम कचरे के ढेर को। अगला प्रश्न है वयम शिक्षिता अपि कथम आचरामः। हम शिक्षित होते हुए भी किस प्रकार का आचरण करते हैं। तो उत्तर पद होगा अशिक्षिता एव अशिक्षित के समान। अगला प्रश्न है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लय अभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में लय अभावात् न मिलने से किसके लिए महान हानि होती है। तो उत्तर है हमारा पर्यावरणस्य कि पर्यावरण को हानि होती है अगर प्लास्टिक मिट्टी में नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है अद्य निधाग ताप तप्तस्य किम शुष्कताम याति। आज गर्मी के ताप से पीड़ित क्या शुष्क हो रहा है। तो उत्तर पद है तालु कि ज़्यादा गर्मी के ताप से तालु जो है वो सूख रहा है। अगला अभ्यास है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत कि पूरे वाक्य में उत्तरों को लिखो। तो पहला प्रश्न है परमिंदर गृहात् बहिरागत्य किम पश्यति। परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है। उत्तर है परमिंदर गृहात् बहिरागत्य पश्यति यत् वायुवेगः अवरुद्धः अस्ति। परमिंदर घर से बाहर आकर देखता है कि हवा की गति रुकी हुई है। दूसरा प्रश्न है अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षा कर्तयन्ते। हमारे द्वारा किसके निर्माण के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है। उत्तर है अस्माभिः बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां मेट्रो मार्गाणां उपरि गमिसेतूनां मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कर्तयन्ते। हमारे द्वारा अत्यधिक भूमि पर मकानों का भूमिगत मार्गों का और मेट्रो मार्गों का और ऊपर से जाने वाले पुलों का और मार्ग इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है। अगला प्रश्न है विनय संगीताम आहूय किम वदति। विनय संगीता को बुलाकर किम क्या कहता है रोजलीन को। विनय संगीताम आहूय वदति महोदय कृपां कुरु मार्गे भ्रमत्सु एतत् तु सर्वथा अशोभनं कृत्यम् अस्मद् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृशै एव संस्कारा देया। विनय
संगीता अर्थात रोजलिन को बुलाकर बोलता है, महोदय कृपा करें मार्ग पर घूमने वालों पर, यह तो पूर्णतः अशोभन कार्य है। हमारे जैसे बालकों को आप जैसी महिलाओं के द्वारा ही संस्कार दिए जाते हैं। अगला है, रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन आकर क्या करती है। उत्तर है, रोजलिन आगत्य स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्ण्यम अन्य अवकरम चापि संग्रह अवकर कंडोले पातयति। रोजलिन आकर अपने द्वारा फेंके गए कचरे को और मार्ग में फैले हुए अन्य कचरे को इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालती है। अगला प्रश्न है, अन्ते जोसेफः पर्यावरण रक्षायै क उपाय बोधयति। अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय बताता है। उत्तर है, अन्ते जोसेफः कथयति अस्माभिः पित्रो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः। अंत में जोसेफ कहता है कि हमारे द्वारा माता और पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। अगला अभ्यास है, रेखांकित पदम आद्यत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, कि रेखांकित जो पद हैं उन पर आधारित प्रश्नों का निर्माण करिए। तो पहला वाक्य है, जागरूकतया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति, कि जागरूकता के द्वारा ही स्वच्छता अभियान को भी गति प्राप्त होगी। तो इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे कि किसके द्वारा ही स्वच्छता अभियान को गति प्राप्त होगी। तो जागरूकतया तृतीया विभक्ति का एक वचन है, तो हमारा क्वेश्चन पद भी तृतीया विभक्ति का एक वचन का आएगा। तो उसके लिए किसके लिए आएगा, क्या। तो क्या हमारा प्रश्न बनेगा, कया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। अगला है, धेनुः शाक फलानाम आवरणै सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति। इसमें गायें सब्जी फल के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही थी। तो हमारा प्रश्न बनेगा कि धेनु किसके साथ प्लास्टिक थैलियों को भी खा रही थी। तो किसके के लिए हमारे आएगा कई, क्योंकि ये हमारा जो पद है बहुवचन का है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पद भी बहुवचन का ही आएगा कई, कि किसके साथ। तो कई की धेनु कई सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति। इसमें धेनु किसके साथ प्लास्टिक थैलियों को भी खा रही थी। अगला है, वायु वेगः सर्वथा अवरुद्धः आसीत्, वायु की गति पूर्णता अवरुद्ध थी। तो हमारा प्रश्न बनेगा, कौन पूर्णतया अवरुद्ध थी। तो कौन के लिए आएगा, कह। तो प्रश्न बनेगा, कह सर्वथा अवरुद्धः आसीत्, कौन पूर्णतया अवरुद्ध थी। अगला है, सर्वे अवकरम संग्रह अवकर कंडोले पातयन्ति, सभी कचरे को इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल रहे हैं। तो इसका प्रश्न बनेगा कि सब कचरे को इकट्ठा करके कहाँ डाल रहे हैं या किसमें डाल रहे हैं। तो अगर हम बनाएंगे कि किसमें डाल रहे हैं, तो बनेगा सर्वे अवकरम संग्रह कस्मिन पातयन्ति, कि सभी कचरे को इकट्ठा करके किसमें डाल रहे हैं। और अगर हम बोलेंगे कि कहाँ डाल रहे हैं, तो उसकी जगह कस्मिन की जगह कुत्र आएगा, कहाँ डाल रहे हैं। अगला है, अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते।
अब प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं प्रायः प्राप्त होती हैं। तो इसका क्वेश्चन बनेगा अब प्लास्टिक से बनी हुई क्या प्राप्त होती हैं। तो वस्तूनि नपुंसकलिंग का बहुवचन है, तो हमारा क्वेश्चन पद भी नपुंसकलिंग का बहुवचन आएगा। तो क्या प्राप्त होती हैं उसके लिए संस्कृत में शब्द आएगा कानि। तो प्रश्न बनेगा अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानि प्रायः प्राप्स्यन्ते। अब प्लास्टिक से बनी हुई क्या प्रायः प्राप्त होती हैं। अगला है सर्वे नदी तीरम प्राप्ता प्रसन्ना भवन्ति। सभी नदी के किनारे पहुंचकर प्रसन्न होते हैं। तो प्रश्न बनेगा सभी कहाँ पहुंचकर प्रसन्न होते हैं। तो कहाँ के लिए आएगा कुत्र। तो सर्वे कुत्र प्राप्ता प्रसन्ना भवन्ति। अगला अभ्यास है संधि विच्छेदम पूर्यत कि संधि विच्छेद से ये रिक्त स्थान जो हैं इनको पूरा करिए। तो पहला शब्द है ग्रीष्म ऋतौ, तो आएगा यहाँ पे ग्रीष्म प्लस ऋतौ। दूसरा है बहिरागत्य, वही प्लस आगत्य। अगला है कांचित, तो काम प्लस चित। तद वनम, तो आएगा तत् प्लस वनम। कमलेत्यादिनी, तो कलम प्लस इत्यादिनी। अतीव आनंद प्रदो अयम, अतीव प्लस आनंद प्रदः प्लस अयम। अगला अभ्यास है विशेषण पदैः सह विशेष पदानि योजयत कि विशेषण पदों के साथ इन विशेष पदों को जोड़िए। तो पहला विशेषण पद है कांचित। कांचित कुछ, उसका विशेष पद है शांतिम, कुछ शांति। अगला विशेषण पद है स्वच्छानि, तो और उसका विशेष पद है ग्रहाणी। अगला है पीहिते विशेषण पद, इसका विशेष पद होगा अवकर कंडोले। पीहिते ढके हुए कूड़ेदान में। अगला विशेषण है स्वच्छता, तो और उसका विशेष पद है स्वास्थ्य करी। स्वस्थता से ही स्वास्थ्य बनता है। अगला है गच्छन्ति, उसका विशेष होगा मित्राणि। अगला विशेषण पद है अन्यत, विशेष पद है इसका अवकरम। दूसरा अन्य कचरा। अगला विशेषण है महती, उसका विशेष पद होगा क्षति, बहुत हानि। अगला अभ्यास है शुद्ध कथनानाम समक्षक आम और अशुद्ध कथनानाम समक्षम च न इति लिखत। शुद्ध कथनों के समक्ष आम और अशुद्ध कथनों के समक्ष ना इस प्रकार लिखिए। पहला वाक्य है प्रचंड ऊष्मणा पीड़िताः बाला सायंकाले एकम कृत्वा गृह अभ्यंतरम गता कि गर्मी से तीव्र गर्मी से पीड़ित बालक शाम को एक एक करके घर के अंदर गए। तो ये वाक्य हमारा गलत है, तो हम यहाँ लिखेंगे न, क्योंकि बालक गर्मी से पीड़ित होकर घर से बाहर आए थे। अगला है मार्गे मित्राणि अवकर भंडारम यत्र तत्र विकीर्ण दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। रास्ते में मित्र कचरे के ढेर को यहाँ वहाँ फैला हुआ देखकर वार्तालाप करते हैं। तो ये हमारा वाक्य सही है, तो हम आम लिखेंगे। अगला वाक्य है अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्रायः ध्यानं न दीयते। हमारे द्वारा पर्यावरण की स्वच्छता को प्रायः ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये वाक्य भी सही है, तो हम यहाँ आम लिखेंगे। अगला है वायुम
बिना क्षणमपि जीवितुम न शक्यते। वायु के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। तो ये वाक्य भी सही है, तो यहाँ हम आम लिखेंगे। अगला है रोजलीन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान, कि रोजलीन कचरे को इधर उधर फेंक रहे बालकों को रोकती है। तो ये वाक्य गलत है, तो हम यहाँ ना लिखेंगे। अगला वाक्य है एकेन शुष्क वृक्षेण दद्यमानेन वनम सुपुत्रम कुल इवौ दहयते। तो ये वाक्य भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे सुपुत्र नहीं कुपुत्र आना चाहिए, तो यहाँ हम ना लिखेंगे। अगला है बालकाः धेनुम कंदली फलानी भोजयन्ति, बालक गाय को केला खिलाते हैं। तो ये वाक्य सही है, तो हम आम लिखेंगे। लास्ट वाक्य है नदी जले निमज्जिताः बाला प्रसन्ना भवन्ति, नदी जल में डुबकी लगाकर बालक प्रसन्न होते हैं। तो ये वाक्य सही है, तो हम आम लिखेंगे। अगला अभ्यास है कि घटना क्रम अनुसारम लिखत, कि घटना के क्रम अनुसारम इन वाक्य को लिखिए। ये जो वाक्य लिखे हैं ये आगे पीछे लिखे हैं, तो हमने यहाँ पे घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखा है। तो पहला वाक्य आएगा गृहे प्रचंड ऊष्मणा पीड़ितानि मित्राणि एकम कृत्वा गृहात् बहिर् आगच्छन्ति, की गर्मी से पीड़ित होकर जो थे मित्र बाहर आए हैं। तो सबसे पहले यही वाक्य आएगा। दूसरा आएगा वृक्षाणाम निरंतरम कर्तेन ऊष्मावदनेन च दुखिता बाला नदी तीरम गंतुम प्रवृत्ता भवन्ति, कि वृक्षों के काटने से गर्मी के बढ़ने से दुखी बालक नदी के किनारे जाने के लिए तैयार होते हैं। फिर उसके बाद वाक्य आएगा मार्गे यत्र तत् विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिता बाला परस्परम विचारयन्ति, कि मार्ग में यहाँ वहाँ फैले हुए कचरे को देखकर पर्यावरण के विषय में चिंतित बालक आपस में विचार करते हैं। उसके बाद आएगा उपरितः अवकरम क्षेप्तुम उद्यताम बाला प्रबोधयन्ति, कि ऊपर से कचरा फेंक रही उद्धत महिला को बालक बोलते हैं। उसके बाद फिर आएगा बालै सह रोजलीन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथास्थानम प्रक्षिपति, कि बालकों के साथ रोजलीन भी मार्ग में फैले हुए कचरे को यथास्थान डालती है। उसके बाद आएगा साक फलानाम आवरणै सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादन्ति धेनुम बालकाः कंदली फलानि भोजयन्ति, सब्जी फल के छिलकों के साथ प्लास्टिक बैग को भी खा रही थी। उस धेनु को देखकर बालकों ने उसे केले को खिलाया। उसके बाद आएगा प्लास्टिकस विविध पक्षान विचारितुम पर्यावरण संरक्षणेन पशून इत्यादीनि रक्षितुम बालाकृत निश्चयाः भवन्ति, प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करने के लिए और पर्यावरण के रक्षण के लिए पशु इत्यादि की रक्षा के लिए बच्चों ने जो बालक थे उन्होंने निश्चय किया। अंत में आएगा अन्ते बाला जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति, और अंत में बालक जल विहार को करके प्रसन्न होते हैं। तो ये हमारे घटनाक्रम के अनुसार वाक्य हो गए। तो बच्चों ये हमारा 12वें पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ, और इससे संबंधित आपके कोई भी डाउट या सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।